नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल की वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाता है तो उस पर क्या हुक्म लागू होता है, किन अल्फाज के साथ वो मुसलमान होता है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर वो मुसलमान हो जाए तो उस पर सबसे पहले क्या फ़र्ज़ है। याद रहे कि जब कोई काफिर मुसलमान हो जाता है तो उस पर सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। लेकिन आज हम अपने मुआशरे में देखें, हम मुसलमान हैं और अक्सर नमाज नहीं पढ़ते। कोई इल्ला कलील की नमाज़ पढ़ता है जमात के साथ, वरना अक्सर लोग तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं, हालांकि हम अपने आप को खुद मुसलमान कहते हैं। अच्छा खैर, तो उस पर सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। और याद रहे कि नमाज की भी कुछ शराइत हैं, कुछ ज़वाबित हैं। नमाज की सबसे पहले शर्त यह है कि वो आदमी पाक साफ़ हो, यानी उसकी तहारत हो, उसकी पाकीज़गी हो। तो जब कोई काफिर मुसलमान हो जाए तो उसको ज़हरी और बातनी दोनों तरह से पाक किया जाएगा, यानी उसको कहा जाएगा कि तू अपने ज़हर को भी पाक कर, अपने बातन को भी पाक कर। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुरान मजीद की आयत है, फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। याद रहे कि अल्लाह के यहाँ भी महबूब तरीन वो शख्स है जो पाकी हासिल करो, जो हर वक्त पाक रहता हो। तो अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला तौबा को और पाक रहने वाले को पसंद फरमाते हैं। तो इसी तरह एक दूसरी आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कौम की तारीफ़ की है जो तहारत के अंदर गुलूब करती थी। फरमाया फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू। वो ऐसे लोग हैं जो खूब पाक साफ रहने को पसंद फरमाते हैं और अल्लाह भी उनको पसंद फरमाता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तारीफ़ की और अल्लाह ने फरमाया मेरे यहाँ भी महबूब तरीन है वो शख्स जो पाक साफ रहता हो, उसकी दुआ भी जल्दी कबूल होती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो पाकी हासिल करे। और दूसरे हदीस में बयान फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, कि पाकी निस्फ ईमान है, आधा ईमान पाकी है। ज़हरी भी पाकी हो, बातनी भी पाकी हो, ये है निस्फ ईमान। कि इंसान के तमाम आमाल और अखलाक की सफाई एक तरफ और जिस्म और रूह की सफाई पाकीज़गी दूसरी तरफ। जब इंसान अपने ज़हर को निजासत से और बातन को गुनाहों से पाक करता है तब जाकर उसका ईमान मुकम्मल होता है। आज हम अपने मुआशरे में देखें कि अगर हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, किसी इंसान से अगर हम प्यार करते हैं तो हम उस शख्स से प्यार और मोहब्बत करते हैं जो ज़हरी भी पाक हो, बातन में भी पाक हो। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई काफिर मुसलमान हो जाए तो उसके लिए भी यही शर्त है कि वो पाकी हासिल करे। और पाकी अल्लाह के यहाँ तमाम बंदों में से और तमाम इबादत में से सबसे अफजल दर्जा पाकीज़गी का है। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हम सबको ज़हरी और बातनी दोनों पाकी नसीब फरमाए।